चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह चैतन्य भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं, वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मन जान परिठिया कम कलंक डैवी अपा लद्दऊ जैन परूं ते परम पड़वे भी। सब कर्म मल का नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गातियर भरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना उन्होंने की और इस ग्रंथ का नाम उन्होंने योग सार रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म
भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मगन कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 38वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें योगेंद्र महाराज हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीव अजीब का भेद जानो। जीव का क्या लक्षण है और अजीब का क्या लक्षण है, उसे हमें जानना चाहिए, समझ में आया? क्योंकि उसको जाने बिना हम मोक्ष मार्ग में गमन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया भैया? जन्म मरण का अभाव करना है तो विश्व व्यवस्था को जानना हमारे लिए जरूरी है। समझ में आया भैया? क्योंकि अनादि काल से हम विश्व की व्यवस्था को जानते ही नहीं हैं, इसीलिए हमारे जन्म मरण का अभाव नहीं हो रहा है। निरंतर हम पर्याय पर्याय में दुखी हो रहे हैं। इस भेद को जानो ना। जीव है, त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। सुनना है भैया? अंदर में टिकाऊ वस्तु है ना, स्थायी वस्तु है ना, आत्मा है कि नहीं है? है जो टिकाऊ वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, जो द्रव्य वस्तु है, वह जीव है। समझ में आया भैया? और अजीब वस्तु क्या है? पूर्व की अपन ने जो उस पर विचार किया था, अजीब में क्या लेना? अजीब में शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे सब अजीब हैं। आगे समझ में? अपनी आत्मा को छोड़कर शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे सब अजीब में जाएंगे। समझ में आए भैया? और आत्मा की पर्याय में जो आश्रव भाव है, जो रागादिक परिणतियां हैं, जो परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, विभाव भाव हैं, वे भी अजीब में जाएंगे। समझ में आई? यहाँ तक आ गए? फिर कहते हैं कि जो एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय जो जानन जानन हो उत्पन्न हो रही नई हर समय, वह भी वास्तविक जीव नहीं है। समझ में आया भैया? क्या क्या निकाल दिया अजीब के अंदर? शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे अजीब की कोटि में गए। ठीक है भगवान? और पर द्रव्यों के लक्ष्य से जो शुभ अशुभ भाव अपनी आत्मा में उत्पन्न होते हैं, आश्रव तत्व है, वह भी अजीब है। समझ में आया भैया? तीसरा नंबर कि जो निर्मल पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, वह भी एक अपेक्षा से परद्रव्य है, प्रभाव है, और वह भी इससे भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं है, तो वह भी अजीब में गया। अगली बात समझ में? चौथे नंबर का वेद ज्ञान, जो एक एक समय की जो जानन जानन पर्याय है, समझ में आया भैया? वह भी अजीब है। इतनी बात समझ? जीव फिर कौन सा है? तो अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, वह जीव है। तो कहते हैं जीव अजीब के भेद को जानो, क्योंकि इसको जाने बिना ना तो हमारी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत आता है, और ना ही हमारे आत्मा का जन्म मरण का अभाव होता है। इसीलिए युगंध महाराज ने इस गाथा में ये बात लिखी, जीव अजीब के भेद को जानो। समझ में आया? ये नहीं लिखा कि पहले भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, और उसके बाद तुम जो है फिर अपने आत्मा को जानो। समझ में आया भैया? सीधा उन्होंने बात लिख दी है, क्योंकि पहले आप सबसे पहले अपनी अज्ञानता दूर करो। समझ गया? भारी शुभ भाव तो हमने तुमने अनंत बार किए हैं, समझ गया, लेकिन वेद ज्ञान की ज्योति रही नहीं आपके ज्ञान की पर्याय में। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जीव अजीब के भेद को जानो। गाथा का पाठ करते हैं।
जो जीव और अजीव के गुण भेद को पहचानता है, वही ज्ञानी जीव, वही मोक्ष का कारण कहा। मोक्ष का कारण क्या कहा है? जो जीव अजीव के भेद को जानता है, उसी ने मोक्ष मार्ग जाना है। समझ गया? अज्ञानी जीव को ना तो मोक्ष मार्ग की खबर है, और ना ही उसे संसार मार्ग क्या है उसे कुछ नहीं पता। अंधा है ना। समझ गया? अंधे को क्या मालूम कि प्रकाश क्या होता है? जन्मांध है, उसे क्या प्रकाश का पता, क्या अंधकार का पता? कंपेयर करेगा तो कैसे करेगा? जन्मांध बच्चा है। समझ गया? ना तो वो है अंधकार को भी जानता नहीं है, और ना ही प्रकाश को जानता है। जो प्रकाश को जानता है वो अंधकार को भी जानता है। मैं ऐसे ही यहाँ के वही मोक्ष मार्ग को जानता है कि मोक्ष मार्ग क्या चीज है और संसार मार्ग क्या चीज है। कौन जानता है? ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव, जिसने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं उसी ने मोक्ष मार्ग जाना है, ऐसा कहा है। कौन ने कहा है? जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है। समझ गए? योगियों ने कहा है। आगे बात समझ में? क्योंकि वे अपने उपयोग को अंदर चेतन भगवान आत्मा में जोड़ के चल रहे हैं, अपने आत्मा का आनंद लूट रहे हैं। वे योगी हैं। समझ में आया भैया? वे मोक्ष मार्गी हैं। ऐसा कहा। अब देखिएगा, अपन चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ते हुए, हे योगी, जड़ और चेतन दोनों सर्वथा भिन्न हैं, अर्थात स्वयं को शुद्ध ज्ञान चेतन दोनों सर्वथा भिन्न हैं। ऐसा जो भेद विज्ञान करेगा, अर्थात स्वयं के शुद्ध ज्ञान और आनंदमय स्वरूप को देखेगा और राग द्वेष कर्म आदि को अजीब स्वरूप देखेगा, तो उसे मोक्ष का कारण प्रकट होगा। यह मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? है, सबको चाहिए। सब जीवों को मुक्ति चाहिए। कोई बंधन पसंद करता है क्या? बंधना समझ में आ रही है? बंधन किसी को पसंद है? कोई जीव ऐसा है जिसे बंधन पसंद हो? सब जीव मुक्ति चाहते हैं। समझ में आया? भगवान ने मुक्ति 6 प्रकार की बताई। एक दृष्टि मुक्ति, एक अवरत मुक्ति, एक प्रमाद मुक्ति, एक कसाय मुक्ति, एक जीवन मुक्ति, और एक देह मुक्ति। पारसमणि, आगे बात समझ में? मुक्ति यानी मोक्ष। मुक्ति का मतलब मोक्ष है नहीं? तो मोक्ष मुक्ति कैसे होगी? जब आप 6 प्रकार की मुक्ति बताई। सबसे पहले दृष्टि मुक्ति। क्या बताया? दृष्टि मुक्ति कब होगी? जो मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल दे देवल में विराजमान है, वो आपकी आपके वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पकड़ में आ जाए। सोच लेना अपने अपने। समझ में आया? अंदर जो अपना चेतन भगवान आत्मा है, जो सदा काल द्रव कर्म से भिन्न है, सदा काल नौ कर्मों से भिन्न है, सदा काल भाव कर्म से भिन्न है। समझ आया? एक समय की पर्याय से भी अपना चेतन भगवान आत्मा मुक्त है। ऐसा जिनकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पकड़ में आता है, उसे कहते हैं दृष्टि मुक्ति। क्या? केवल दृष्टिकोण तो बदलो, दृष्टिकोण ही नहीं बदल रहे हो। अनादिकाल से पर्याय में क्या चल रहा है? बंधन बंधन। क्या? कितना बंधन चल रहा है बोलो भैया? सब अपने आप को कैसा बंधन रूप अनुभव करते हैं? कैसा अनुभव करते हैं? वो अनुभव तो संसार का मार्ग है कि मैं शरीर से बंधा हुआ हूँ, मैं बाहरी जो है लड़के लड़कियों से बंधा हुआ हूँ। कैसा अनुभव करते हैं? हैं भैया? कोई समाज से बंधा हुआ है, कोई पद से बंधा हुआ है, कैसा अनुभव करते हैं? वो तो संसार का मार्ग है। आगे बात सुन संजय भैया। सबसे पहले भगवान ने दृष्टि मुक्ति कहा है। समझ गया? अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना कि मेरा भगवान आत्मा
सदा काल शरीर से भिन्न है। मेरा भगवान आत्मा सदा काल रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है, अंदर कर्मों की रचना है, उससे भी बंधा हुआ नहीं है। समझ में आया भैया? रागादिक परिणतियों से भी बंधा हुआ नहीं है। एक समय की पर्याय से भी बंधा हुआ नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा दृष्टि में आ जाना, यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, उसमें पकड़ में आ जाना। देखो अभी आनंद ही आनंद होने लग जाएगा। एक दृष्टांत बहुत अच्छा देते हैं, उसके माध्यम से अपन ने कई बार विचार किया, आज फिर विचार करो। सुने, एक ऊंट का उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है ना? तो वो जो ऊंट है, 40 ऊंट थे, 40 ऊंट थे। समझ आप? देखो दृष्टि मुक्ति का बहुत बड़ा कैसा में महत्व है जीवन में। हम ज्ञान में अपने आप को पकड़ ही रूप से अनुभव कर रहे हैं, तो वो अनुभव मिथ्या है। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। शुद्धता को प्राप्त हो यानी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय की प्राप्ति, पर्याय में प्राप्त हो जाना। ये हमारी सबसे बड़ी कमाई है जिंदगी की। पर्याय में विभाव रूप परिणतियां, मूराग देश के परिणाम विदा हो जाएं और वीतराग भाव की पर्याय में प्राप्ति हो। समझ में आया भैया? ये आत्मा की सबसे बड़ी कमाई है भगवान। समझ? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। डॉक्टर साहब, अपन पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं भैया? सुना देते हैं। किनको सुनाया है? बोल देते हैं, फिर अपने फिर क्योंकि भाव ख्याल में नहीं आता है कि क्या कहना चाह रहे ज्ञानी, क्या कहना चाहते हैं। अरे धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, क्या भगवान? दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञानी सच्चा ज्ञान। यथार्थ का मतलब क्या है? वास्तविक ज्ञान, कि भगवान आत्मा, हमारा वर्तमान में आत्मा बंधा हुआ किसी से नहीं है। समझ में आया भैया? ना कर्मों से बंधा हुआ है, ना शरीर से बंधा हुआ है, न रागादिक परिणतियों से बंधा है, न एक समय की पर्याय से बंधा है। समझ में आया भैया? है डॉक्टर साहब? अब ये ज्ञान की जरूरत है कि नहीं? बोलते हो आप, जब कोई मर जाता है उसको वहां जाके बोलते हो। कहाँ बोलते हो? हैं? पारसमणि। लेकिन भाव वासन कुछ भी नहीं है, बस बोल देते हैं। हमें महत्व समझ में आता है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये दुर्लभ है जो आपको, हमें यहाँ पर जिनेन देव परमात्मा के यहाँ प्राप्त हुआ है। ये सच्चा ज्ञान जो है, आपको किसी भी मत मतांतर में नहीं मिलेगा। समझ लीजिए आप, चाहे ये बात आज स्वीकार करो, और चाहे काल स्वीकार करो, और चाहे अनंत काल बाद स्वीकार करो। भगवान सच्चा ज्ञान एक जिनेन देव परमात्मा की जिनवाणी में मिलेगा आपको। समझ में आया भैया? ये भगवान की वाणी है, हरियंत परमात्मा की वाणी है। और आप उसे तर्क से, युक्ति से, न्याय से अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसना ही पड़ेगा। ये कोई कहने का और देखने की बात नहीं है। हैं? आप देखो अपने घर का ज्ञान कसौटी में कस के बैठे हो कि नहीं बैठे हो? ये मकान हमारा है, बोलो है कि नहीं? आपको श्रद्धा और ज्ञान पड़ी है कि नहीं पड़ी है? अज्ञानी जीव की कह रहा हूँ। ज्ञानी जीव तो अपना चेतन घर ही अपना घर है। समझ में आए? अज्ञान दशा में हमारे शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पकड़ है कि नहीं है? क्या भैया? और फिर आप बड़े आराम से अपने घर में चले जाते हो कि नहीं जाते हो? जहाँ आपने एक बार अपना, अनादिकाल से भूल चली आ रही है, पर द्रव्यों को ये अपना जानता है, मानता है। कभी भी इसने अपने चेतन भगवान आत्मा की खबर नहीं ली है, और यहाँ भी नहीं लेगा। जहाँ जहाँ सब लिखा पड़ी है, तो समझ लो क्या होगा भाई साहब। है? अपना आपका महान पुण्य का उदय समझना चाहिए।
सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, अरबपति खरबपति प्रधानमंत्री सब दुखी हैं। समझ में आया? जगत के जितने भी अज्ञानी जीव हैं सब ऐसे 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 कढ़ाई में है, जल उबलते हुए तेल में कोई चीज डालो ना, है सेकते नहीं आप पकौड़ी अकौड़ी कैसी है, ऐसे पर्याय में समस्त अज्ञानी जीव ऐसे हो रहे बिलबिला रहे हैं। क्यों? परद्रव्य से प्रेम कर रखा है, परद्रव्य को अपना जानते हैं। समझ में आया? भगवान कहते नहीं, तू तो भिन्न वस्तु है, तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा विनाशी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। क्या भगवान? डॉक्टर साहब, ये हमें अपने ज्ञान में ये बात जमना चाहिए कि जिन्हें देव परमात्मा ने जो हमें बताया है, जो हमने पढ़ा है, कि वास्तव में दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान। तो ये गाथा हमको ये बताती है, जीव और अजीव के भेद को जानो। समझ में आया? अंदर आत्मा चेतन भगवान आता हूँ सदा काल मुक्त स्वरूप है, उसको किसी प्रकार का कोई बंधन है ही नहीं। 40वें ऊंट की बात कर रहा था मैं आपसे। एक व्यक्ति गांव वाला दूसरे गांव जा रहा था, 40 ऊंट लेके जा रहा था, बीच में अंधेरा हो गया, कोई सज्जन व्यक्ति निकला। क्यों भाई, क्या कर रहे हो, लेट जाओ ना, रास्ता नहीं दिख रहा है तो आराम करो, सुबह उजाला होगा चले जाना। तो वो तो इसीलिए कैसम जग रहा था क्योंकि 40वां ऊंट उसने बांधा नहीं था। 39 के उसके पास फंदे थे, रस्सी, तो बांध दिए, सब बैठ गए, ये खड़ा हुआ था। तो बोला कि ये भग जाएगा 40वां ऊंट। समझ में आया भैया? विचार करना। तो सज्जन व्यक्ति बारंबार उसको समझाता है कि भाई जैसे इसको बांधा है, 39 ऊंटों को बांधा है, वैसे इसको बांध दो आप। तो वो बार बार वो अपनी बात कहे कि साहब हमारे पास रस्सी कहाँ है जो मैं उसको बांध दूं। समझ में आया? तुमने क्या किया था, तुमने ऐसे किया था, रस्सी डाली थी इसे अब ऐसे गले में और ऐसे ठोक दिया था उससे खूंटे से। तो यानी ऐसे इशारा करो आप, क्या करो, जो तुमने किया है ना वो छोड़ दो, रस्सी अस्सी की बात है। डॉक्टर साहब ऐसी फिल्म चल रही हमारी और तुम्हारी, क्या तुम्हारी, ऐसे गले में ऐसे करो और ऐसा जो ठोक देना। कैसा बेवकूफ मिल गया जी, कैसी बातें कर रहा है। चलो देख लेते हैं करके, उसकी बात मान भी लेते हैं भगवान है। तो उसने गले में ऐसे किया और ठोक दिया ऐसे इशारे में, और वो खड़ा हुआ ऊंट था, बैठ गया बेचारा। समझे भैया, संजय भैया? है वो सज्जन व्यक्ति भी उसी के साथ में, लेकिन रास्ता दिख नहीं रहा था आगे का। दोनों जने लेट गए अपने आराम से, सुबह हुई चल दिए। चलते चलते में गए समय जो है आगे 5 किलोमीटर निकल गए, तो जो ऊंट वाला था उसने अपनी काउंटिंग चालू करी, गिने तो अरे उसके हक बक हो गया, वो तो घबरा गया। यहाँ तो 39 39 ही ऊंट है, एक ऊंट कहाँ गया हमारा। फिर घबराने लगा, तो उन्हें क्या बात हो गई कि एक ऊंट हमारा काम चला गया पता नहीं। तो उन्हें सबको छोड़ दिया था तुमने, सबको छोड़ दिया था, और वो जो हमने तुम्हें बताया था 40वां ऊंट वो तुम्हारा, उसको भी छोड़ दिया था। हाँ फिर बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो कि वो बंधा हुआ कहाँ था जो उसको छोड़ना था। डॉक्टर साहब क्या कहता है, अरे उस जैसे इनको छोड़ा है ना भगवान, ऐसे उसको भी छोड़ के आइए। गया 5 किलोमीटर वापिस गया है, वही वजह से उसने किया इशारा। वो तो बेचारा अपने साथी वाके निकल गए हैं समय, और दौड़ते हुए पहुंच गया अपने ग्रुप में, जाके मिल गया जाके। अब मुझे आप ये बताइए कि वो जो 40वां ऊंट था वो बंधा हुआ था या फिर मुक्त था? सोच के बताना, दिमाग से लगाओ, इसमें दिमाग लगाओ इसमें। दुनिया भर की बातों में तो बहुत दिमाग लगाती हो, ये सब संसार के कारण है। समझ में आया भैया?
जन्मदेव परमात्मा की बात समझ लो एक दफे, किस्सा खत्म हो जाएगा तुम्हारा। पर्याय में होने वाले दुख भी चले जाते हैं और मोक्ष में तुम्हारा नाम लिख जाएगा। पारसमणि बंधा था ना, तो उसी का नाम तो बंधन है। तो मानता का नाम ही तो बंधन है। कोई कहेगा नहीं साहब वो शरीर से बंधा है, इससे बंधा है। आत्मा ना तो शरीर से बंधा है, ना कर्मों से बंधा है, ना मूल आदेश के परिणामों से बंधा है। मूल आदेश क्या है? अपने आप को बंधा हुआ अनुभव कर रहे, इसी का नाम मोह है। क्या कहा भैया डॉक्टर साहब? तो हम कैसा अनुभव करते रहते हैं 24 घंटा? बोलो 24 घंटे हमारे अनुभव क्या चल रहे हैं? देखो भैया, मैं अपने बच्चों से बंधा हुआ हूँ, महिला सोच रही है मैं पति से बंधे हुए हैं, वे मैं जाने ही ना देती हैं। क्या काय के झगड़े हैं घर में? बोलो, घर घर में झगड़े काय के? अज्ञानता के झगड़े हैं। कोई लड़कों से बंधा हुआ अनुभव करता है, कोई पति पत्नी से बंधे हुए अनुभव करते हैं, कोई समाज से बंधा हुआ अनुभव करता है, कोई अपने पद से बंधा हुआ अनुभव करता है। समझ में? कोई नहीं ज्यादा चले तो थोड़ा कर्मों का यहाँ ज्ञान कर लिया, जिन्हें परमात्मा यहाँ क्या है, मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ। क्या है डॉक्टर साहब? कुछ नहीं तो मोरा उद्देश्य से ही बंधा हुआ हूँ। काय से बंधे हो? अरे मोर आगदेश कहते किसे हैं भगवान? मोर आगदेश का बंधन क्या है? ये विपरीत मानता का नाम ही मोह है भगवान। और मोह क्या है? मोर आगदेश के क्या है बोलो भगवान? जबरदस्ती पर को अपना से संबंध जुड़े हुए हो, है लड़की आई है, शादी हो गई भैया, सात भावने पड़ गई, तो अब लड़की कैसे चलेगी अब? अरे बोलो, है कैसा अनुभव कर रही है कि जो हमारे पति हैं, जो हमें जान नहीं दे रहे कहूँ? समझ में आया भैया? भगवान कहते एक दृष्टि है तुम्हारे पास में, उसका तुमने लाभ अनादि से लिया ही नहीं है, उसे कहते दृष्टि मुक्ति। सबसे पहले मोक्ष मार्ग में चलने के लिए दृष्टि मुक्ति की जरूरत पड़ती है। ये पहली क्लास है जैन दर्शन की, कि मेरा भगवान आत्मा सदा काल किसी से बंधा हुआ नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसे जीव अजीब के भेद को जानना। डॉक्टर साहब, पहली मुक्ति का नाम दृष्टि मुक्ति, समझ में आया भैया? दूसरी मुक्ति का नाम अविरत मुक्ति है। तीसरी मुक्ति का नाम प्रमाद मुक्ति है। और चौथी मुक्ति का नाम कसाय मुक्ति है। पांचवी मुक्ति का नाम जीवन मुक्ति है। और छठवीं मुक्ति का नाम देह मुक्ति है। क्या भगवान सब कौन सी मुक्ति चाहते? सब दुनिया की अज्ञानी जी अपने दृष्टि को बदलते ही नहीं है। और दृष्टि तो जब बदलेगी जब तुम्हारा सच्चा ज्ञान तुम्हारे पास में होगा। नहीं आई समझ में डॉक्टर साहब? इसीलिए कहा है यहाँ पर, कर्म आदि को अजीब स्वरूप देखेगा तो मोक्ष का कारण प्रकट होगा। इस पैराग्राफ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब 6 प्रकार की मुक्तियां आपको नहीं बतानी है, वो तो हम उस पर चर्चा कई बार कर चुके हैं। आप वहां पे पढ़ लेना, देख लेना आप उसको। समझ में आया भैया? तो यहाँ चलते हुए प्रकरण में अपन ये बताना चाहते हैं, यानी ये समझाना चाहते हैं कि हे योगी, जड़ और चैतन्य दोनों सर्वथा भिन्न हैं। दादा, सर्वथा भिन्न कैसी बात कर रहे हो? सर्वथा भिन्न है? अरे भैया, लक्षण से पहचान लो भगवान। अपना भगवान आत्मा रूपी है, चेतनेश्वर है, शरीर जड़ है। क्या है? कर्म जड़ है, अरूपी है वे। तुम अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। लक्षण से पहचानो हर चीज को। बाहर में आप करते हो जो भी आपका व्यापार वगैरह चलता है, वो सब काय से चलता है बोलो? सब व्याप्ति ज्ञान से ही तो चलाते हो ना। तो यहाँ भी लगाओ ना। तो कहते सर्वथा भिन्न। अब है समझ में आया भैया? अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। ये शरीर जड़ है। क्या है? निर्णय करो, ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो
कि तुम कौन हो, शरीर तुम हो कि अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूपी अनंत शक्ति, वो आत्मा है कि नहीं है? आत्मा कोई वस्तु है कि नहीं है भगवान? है? सोचिए आप। तो आप अपने ऊपर क्या स्वीकार करे बैठे हो? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तुम इंजीनियर डॉक्टर हो क्या? है? बोलो क्या चल रहा है? विपरीत मानता चल रही कि नहीं चल रही है? तो क्या सर्वथा भिन्न है, समझ गया? जीव, जड़ और चेतन दोनों सर्वथा भिन्न है। अर्थात क्या मतलब? अब देखिए, अर्थात स्वयं को शुद्ध ज्ञान चेतन दोनों सर्वथा भिन्न है। स्वयं को, स्वयं यानी, अरे इतना तो वो जो है अन्य मतों में भी इतनी बात आ जाती है। ओ प्यारे पंछी कि, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजड़ा पीछे यही जलाया जावेगा। कौन उड़ जाएगा संजय भैया? कौन उड़ जाएगा? है? शरीर उड़ जाएगा? शरीर उड़ जाए, कौन उड़ जाएगा? दोबारा से। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजड़ा पीछे यही जलाया जावेगा। कौन उड़ जाएगा? आत्मा उड़ जाएगा। अपन तो यही रहेंगे ना? क्या? अपन तो यही रहेंगे। आत्मा उड़ जाएगी। वे कह रहे ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ने तो नहीं कही आत्मा। अब तुम समझ लो तुम कौन हो? आत्मा हो। क्या डॉक्टर साहब? और चल क्या रहा है? कितना एक लाइन में कितना रहस्य भरा हुआ है? अन्य मतों की भी इतनी पहुंच हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे अटके भरे हैं कि भाई साहब मैं तो मर जाऊंगा और आत्मा उड़ जाएगी, तो तुमने कछु जैन दर्शन समझा ही नहीं अभी तक। समझ में आया भैया? क्योंकि तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में अभी भी पकड़ शरीर की है। शरीर का लक्ष्य लेके सारा प्रवर्तन कर रहे हो। कहते हैं स्वयं को शुद्ध ज्ञान चेतन दोनों सर्वथा भिन्न है। समझ गया? अंदर अंदर चेतन भगवान आत्मा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु तुम हो, आप हो, आत्मा हो। स्वयं को कहा ना? स्वयं, स्वयं की देख लीजिए आप। स्वयं को शुद्ध ज्ञान चेतन, कैसा? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पा। क्या? शुद्ध इसीलिए है कि एक का दो होता ही नहीं है। एक का दो हो जाए, समझ में आया भैया डॉक्टर साहब, तो अशुद्ध हो जाए। पर ऐसा कहीं हो रहा है क्या? बताओ, ऐसा कहीं तो होता हुआ देख रहे हो क्या? एक होता है वो हमेशा शुद्ध ही होता है। एक में कभी मिलावट होती नहीं है। आगे बात समझ में? क्या? इसीलिए हमारा आत्मा शुद्ध है। हमारा आत्मा कभी शरीर रूप ही नहीं होता है। हमारा आत्मा कभी कर्म रूप नहीं होता है। हमारा आत्मा कभी राग आदि रूप नहीं होता है। हो जाए तो अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा भगवान? अरे शुद्धता का हेतु ही यही है। क्या डॉक्टर साहब? शुद्धता पर द्रव्यों से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। यह द्रव्य की शुद्धता अनादि अनंत है भगवान। कभी हमारा आत्मा शुद्ध होने वाला ही नहीं है। पर हमने कभी ऐसे आत्मा को जाना ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान कभी हमने इधर लगाया ही नहीं है। क्या? सो जैन दर्शन तो बहुत कठिन है, क्योंकि जैन दर्शन को तुम देख रहे क्रिया में, और भगवान कह रहे हैं कि तुम ऐसे समझो जैन दर्शन को। समझ में आया भैया? अपने ज्ञान को यहाँ प्रवर्तन कराओ, वस्तु स्वरूप को सच्चा दो। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, सच्चा ज्ञान। समझ में आया भैया? वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। शुद्धता का मतलब क्या निकला? कि एक कभी दो होता नहीं है। ये अनादि अनंत सत्य है। सत्य बोलो, गत है।
हो जाता हो तो बता दीजिए आप। नहीं होता इसलिए शुद्ध ही है कि अपना आत्मा जो है शरीर रूप तो नहीं होता, रागादिक रूप तो हो जाता है, नहीं हो जाता है? हो जाता है तो अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा भगवान? अरे विज्ञान घन है अपना भगवान आत्मा, विज्ञान घन है, चैतन्य घन है। अरे घन में जैसे पर पदार्थ प्रवेश नहीं होती है ना भगवान, अरे आत्मा की एक समय की पर्याय भी अपने आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं होता है, ऐसा चेतन घन भगवान आत्मा शुद्ध है डॉक्टर साहब। हाँ? आत्मा की जो पर्याय है एक एक समय की, वह भी वह भी उसमें प्रवेश नहीं होती है भगवान। तो बाकी के जो परद्रव्य हैं, कर्म हैं, रागादिक परिणतियां हैं, समझ में आए भैया? जब आत्मा की एक समय की पर्याय भी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती, ऐसा चेतन घन भवन आत्मा शुद्ध बुद्ध है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार जी की 186वें नंबर की गाथा में लिखी है। देखो सब दृष्टि का खेल है डॉक्टर साहब। कितना आनंद ही आनंद लीजिए आप। सच्चा ज्ञान हो जाए तो आनंद ही आनंद बरसता है, आनंद ही आनंद बरसता है। सच्चा ज्ञान हो जाने पर पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की फव्वारें छूटती हैं भगवान। क्योंकि दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि ना तो शरीर के ऊपर है, ना कर्मों के ऊपर है, ना शरीर से भिन्न जितने चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनके ऊपर भी नहीं है। अंदर में रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में देखी जाती हैं, पर उस ज्ञानी की दृष्टि उन राग के ऊपर भी नहीं है। अरे ज्ञानी की दृष्टि एक समय की पर्याय के ऊपर नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि तो अंदर अविनाशी वस्तु चेतनेश्वर है। समझ में अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, सुख शांति के भंडार स्वरूप, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा। विभ्रम रूपी चादर कौन सी विभ्रम? मैं शरीर वाला हो गया हूँ, मैं राग वाला हो गया हूँ, मैं पर्याय वाला हो गया हूँ। ये विभ्रम रूपी चादर को उठा दे, फेंक दे वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा। समझ में आया? सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। ये भजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसी को अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। दिगंबर संत आचार्य अमृतचंद देव। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब कौन सा कलश है बोलो भैया? रोज ना बोलते हो। कौन सा कलश है? आचार्य अमृतचंद देव का जो हमने आपके सामने बोला, पढ़ना हर्षमणि। हाँ बहुत अच्छी बात है ने? ये भी याद रखो, दुनिया भर की बातें तो बहुत याद है कि इनकी शादी कर दी, जिनको जे देने, जिनको लेने, जे लेने मिले, सब संसार के कारण है। क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं इस ज्ञान की, बाहरी ज्ञान की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं। ज्ञानी की बात हृदय पे लिख लेना, अपने ज्ञान की पर्याय में फिट बैठा लेना कि अपना चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। क्योंकि अपन को अपनी आत्मा से ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। समझ में आया भैया? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, सुख शांति के भंडार स्वरूप अरूपी वस्तु है। तो कहते स्वयं को शुद्ध ज्ञान चेतन दोनों सर्वथा भिन्न, जड़ और चेतन दोनों सर्वथा भिन्न शुद्ध बुद्ध है। क्योंकि ऐसा जो भेद ज्ञान करेगा, इसका नाम पुरुषार्थ है डॉक्टर साहब। अब क्या पुरुषार्थ करें साहब? अरे तुम्हें पुरुषार्थ में दिखता है भगवान, वेद ज्ञान की ज्योति जलाने का नाम ही पुरुषार्थ है। क्या करे? करेगा, करेगा का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? बुद्धिपूर्वक की बात है। समझ में आया भैया? पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है। समझ में आया? करेगा, लिखा ना?
जो वेद ज्ञान करेगा अर्थात स्वयं के शुद्ध ज्ञान और आनंदमय स्वरूप को देखेगा। क्या कैसे देखेगा? स्वयं को देखने की बात है डॉक्टर साहब, देखेगा। साहब हमको क्यों कह रहे देखने की? आत्मा कहाँ से दिखेगा? पंचम काल के हम प्राणी हैं। कोई कोई तो ऐसा कहते हैं कि भाई साहब हमने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिए, गृहस्थी छोड़ दी, पूरे कपड़े उतार दे हमने। संजय भैया, हमें ये आत्मा नहीं देखो, तुम्हें कहाँ से दिख जाएगा भगवान कपड़ा पहने भाई? ये सब गलत बातें चलती हैं। पंचम काल में आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, ये बातें 100% गलत हैं। समझ में आया भैया? क्यों भैया, क्यों नहीं देख सकते हो आप? कपड़ा उतारोगे तभी दिखेगा आपको अपना घर का ज्ञान श्रद्धान। क्या कपड़ा उतारने से हो जाएगा क्या? मैं कपड़ा पहने नहीं देख नहीं हो सकता क्या? क्या कह दिया डॉक्टर साहब? कपड़ा उतारिए तब आप जो है, तब जो है, तब आपको अपना आत्मा देखिए, घर का ज्ञान तब होगा। एक महिला पहले बोलती थी, पंडित जी साहब ये जो है आत्मा की अनुभूति है, क्या कपड़ा पहने हो सकती? क्यों नहीं हो सकती है? त्रियंज गति के जीव कर सकते हैं भगवान, नरक में रहने वाला नार की कर सकता है। और ज्यादा हो तो अपने पंडित जी देख लो भैया, सदा वो अपने जो है नाटक समय सार के बनारसी दास जी डॉक्टर साहब, वे तो कहते हैं सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुख सदैव समकिति है। क्या कहते हैं पंडित बनारसी दास जी? 3-3 शादियां हुई, 400 वर्ष पहले की बात बताता हूँ। 400 3-3 शादियां हुई उनकी, 9 बच्चे थे, और कितने हो गए? 12। और सब संयोग उनके सामने इतर बितर हो गया, और फिर भी मस्त रहते थे। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। तो इस शास्त्र का झूठ बोल रहा है भगवान। कपड़े उतारने से हो जाता है, ये बात भी झूठी है। समझ में आया भैया? आप पहले जो है इधर आ जाओ, आश्रम में आ जाओ, कपड़े उतार लो, दीक्षा ले लो, ये सारी बातें झूठी है। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? सरल है जैन दर्शन, एकदम सरल है। तो कहते हैं स्वयं के शुद्ध ज्ञान और आनंदमय स्वरूप को देखेगा कौन? जिसकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जली है। जीव जुदा, पुद्गल जुदा। पुद्गल में कितनी चीजें ले लेना भगवान, जितनी आपको समझ में आई भैया डॉक्टर साहब? जितना आपको ऊपर के उससे पहले वाली गाथा में लास्ट में जो समझाया था, उतना सब ले लेना जी। समझ में आया भैया? शरीर, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है, सब अजीब में गए, कर्म भी अजीब में गए, रागादिक परिणति जो संसार अवस्था में देखी जाती वो भी अजीब में गई। समझ में आया भैया? और एक समय की पर्याय, वह भी जीव की होने पर भी वह भी परद्रव है, पर भाव है, अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, वही वास्तविक जीव है। और उससे ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसीलिए नियम सार ग्रंथों में छायक ज्ञान, छायक भाव को भी डॉक्टर साहब पर द्रव पर भाव कहा गया है। 38वें नंबर की गाथा में नियम सार जी में जीवादि सात तत्व ही हम, सात तत्व ये कहा है। त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा उपाधे अपा, अपना भगवान आत्मा उपाधे रूप से ग्रहण करो। ग्रहण करने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, ये करने वाली भी शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया उसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो से। आचार्य कुंद का प्रज्ञा रूपी छेनी है। तो कहते हैं आनंद स्वरूप को देखेगा। ओ मैं तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ,
जब वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय है भैया अपने आत्मा को देख रही है, तब वो अंतर्मुख होगा कि बहिर्मुख होगा उसका ज्ञान? आगे बात समझ में? भगवान वेदी पे बैठे हैं, बोलो किसको देख रहे हैं? अपने लिए तो इतना सौभाग्य भगवान पुण्य की वजह से हरियन परमात्मा मिल गए हैं। माँ जनवाणी माता हमको सिखा रही है, सुनिए देख लीजिए आप। तो आनंद स्वरूप को देखेगा और राग, देखिए आप डॉक्टर, राग द्वेष कर्म आदि को अजीब स्वरूप देखे। क्या देखा? किन को अजीब में क्या लिया? राग द्वेष कर्म। ये राग द्वेष जो है ना अशरफ निरंतर, ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, ये शरीर मेरा है, मरे जा रहे बिन के। तो तुम संसार बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो 24 घंटा? लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का वर्णा रे नर दे किया है। समझ में आया भैया? अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, वे आत्मघाती परिणाम है और वे संसार का कारण है भगवान। समझ में आया भैया? इसीलिए कहते हैं राग द्वेष कर्म आदि को अजीब स्वरूप देखेगा, उसे मोक्ष का कारण प्रकट होगा, मोक्ष का कारण प्रकट हो जाए। समझ? ये पहले प्रकार का मोक्ष है, दृष्टि मुक्ति। दूसरे प्रकार का अमृत मुक्ति, फिर प्रमाद मुक्ति, समझ में आएगा? फिर कसाय मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति और फिर देह मुक्ति। ऐसे 14 गुण स्थानों में मुक्ति का स्वरूप आता है। आप लोग खूब विचार करना, जब अपने विचार को बढ़ाइए, है मगर चिंतन को बढ़ाइए, माँ जनवाणी माता के अनुसार अपना चिंतन की धारा को लाएंगे तो अवश्य हमारी पर्याय में अपना भगवान आत्मा जरूर प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। निज निधि ने जो मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो का मंत्र का स्मरण